जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नईम पर। और चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम का। हमने 2 क्लास देख ली थी। जैसे मैंने पिछले क्लास में मैंने देखा था कि 0, 1, 2, 3, 4 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ये 2 क्लासें हमने देख ली है। तीसरी क्लास है आपका, और तीसरी क्लास मैंने छोड़ी थी जहाँ से 5 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं धनात्मक संख्याएँ, 5 अंकों की कितनी पॉजिटिव नंबर है। कह रहा है कि हाउ मैनी पॉजिटिव 5 डिजिट नंबर्स आर देयर, यानी 5 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। इसे समझने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आपको कंसेप्ट समझना है। इसके लिए हम कंसेप्ट देखते हैं। जैसे आपको कंसेप्ट समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए एक अंक की धनात्मक संख्या, तो आप बताएंगे एक अंक की 1, और एक अंक की धनात्मक संख्या कहाँ तक होती है? 9 तक। कहाँ तक होती है? 9 तक, यानी 1 से लेकर 9 तक। वहीं फिर 2 अंक की अगर पूछा जाए तो 2 अंक की स्टार्ट कहाँ से होगी? 10 से, और 10 से जाएगी कहाँ तक 2 अंक की? 999। बात समझ आई? जब कहा जाए कि एक अंक की, तो आपको कहाँ से जाना है? 1 से 9 तक। 2 अंक की पूछा जाए तो 9 से 99 तक। लेकिन एक अंक देखा जाए तो हमने लिख चुके हैं, अर्थात 1 से 9 तक तो हमने एक अंक की लिख दी है। और अब हमें लिखना है 2 अंकों की। 2 अंकों की शुरुआत होती है 10 से और जाता है आपका कहाँ तक? 99 तक। तो देखा जाए तो 1 से 9 तक तो हमने 9 लिख लिया है, और 99 में 9 आप अगर माइनस कर देते हैं तो पता चल जाता है 90 संख्या, 90 धनात्मक संख्या। नहीं बात समझे? अगर 1 से 9 तक देखा जाए तो एक अंक की संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए, एग्जाम्पल से आप समझिए, अगर आपको दिया जाए 1, 2 डॉट 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 करके 10 तक। चलिए मान लीजिए आपको दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, फिर उसके बाद आता है 10, फिर उसके बाद 11। तो अब अगर देखा जाए तो अगर 1 से हम चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक अगर हम जाएंगे तो देखते हैं कितने अंकों की संख्याएं हैं? एक अंक की संख्या है, अर्थात हर अंक एक एक के हैं। जबकि 10 के बाद से देखा जाए तो हर अंक कितने अंक के हैं? 2 अंक के हैं। और 2 अंक ये चलेगा कहाँ से? 10 से चलेगा आपको 999 तक। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 100 लिखेंगे कितने अंक की बन जाएगी? 3 अंक की बन जाएगी, क्योंकि हमने पहले क्लास में सब बता दिया कि ये 3 अंक की संख्या है और ये 2 अंक की है। तो हमें पता है 2 अंक की संख्या सबसे बड़ी कौन सी है? 99। हाँ, चलिए आगे। अब वही काम यहाँ करेंगे। हम देख रहे हैं कि 1 से 9 तक एक अंक की संख्या मैंने लिख दी। अब 2 अंक की लिखेंगे, 99 तक जाएंगे, लेकिन 99 नहीं 90 संख्या होंगी। क्यों? क्योंकि एक अंक की संख्याएं हमने लिख ली। तो अब बची कितनी संख्याएं आपकी? बची कितनी संख्याएं भैया? 90 संख्याएं बची। तो 2 अंक की धनात्मक संख्याएं 90 होंगी। इसी तरह अगर 3 अंक की देखा जाए तो 3 अंक की स्टार्ट कहाँ से होगी आपकी? 1000 से, और जाएगी कहाँ तक? 999 तक। 999 तक तो हम जाएं, लेकिन हमने लिख कितना दिया है? 90 और 9, 90 प्लस 9, देखा जाए तो 99 संख्याएं हमने लिख दी है। तो 999 से अगर हम 99 संख्याएं माइनस करेंगे तो बचेगी कितनी संख्याएं? 900 संख्या। अर्थात 3 अंक की धनात्मक संख्याएं अगर आपसे बात करता है तो आप क्या बताएंगे? कितनी संख्याएं हैं? 900 संख्याएं। कितनी संख्याएं होंगी? 900। आप पहली दूसरी क्लास लीजिए, फिर उसके बाद समझ आ जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट चल रहा है। कंसेप्ट ये चल रहा कि अगर एक अंक है तो आपको कितने 9 आ रहे हैं? 1 9 आ रहा है। अर्थात अगर देखा जाए तो एक अंक है तो कितने 9 आ रहे हैं? 1 9। 2 अंक बोला गया तो 9 तो सब में आ रहा है। देखा जाए सिर्फ फर्क किसका है? फर्क किसका है? आप देखिए, फर्क सिर्फ 0 का है। अगर 2 अंक बोला है, अर्थात 2 अंक की बोला है आपसे, तो आप देख रहे हैं कितने 0? 1 0। 3 अंक की पूछा है आपसे, अगर 3 अंक की पूछा है तो आपको कितने 0 लग रहे हैं? 2 0। 4 अंक की पूछेगा तो आप 9 लिखिए और एक कम 0, अर्थात 3 0। 5 अंक की बोले तो आप 9 को 9 लिखना है। 5 अंक बोला है तो 4 0 आएंगे। ये 5 अंक की धनात्मक संख्या है। तो वही पूछा है 5 अंकों की धनात्मक संख्याएं कितनी हैं? तो अब आप बताइए, ये 1 अंक की है, ये 2 अंक की है, ये 3 अंक की है, ये 4 अंक की है,
ये 5 अंक की। तो बताओ 5 अंक की कितनी धनात्मक संख्या है? 90,000। तो 90,000 कौन सा ऑप्शन में सही है? 9 के बाद 4 जीरो, 9 के बाद 4 जीरो, ऑप्शन बी ऑप्शन। बात समझ? जितना भी अंक बोले, अगर आपसे यही बोला जाए थोड़ी देर के लिए, अगर आपसे यही बोला जाए कि बताइए 4 अंक की कितनी संख्याएं हैं, तो 4 अंक की कुछ नहीं लिखना, आपको 9 लिखना, उसके बाद 3 जीरो लगा देना, ये आ जाएगा आपको 4 अंक की। जितना भी अंक बोले उससे एक कम जीरो आप लगाइए, आगे 9 आ गया ये। अगर यही बोला जाए आपसे 5 7 अंक की, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 7 अंक की संख्याएं, 7 अंक की टोटल धनात्मक संख्याएं कितनी होगी? 9 लिखें, उसके पीछे कितने जीरो? 6 जीरो। जितना अंक बोले उससे एक कम जीरो, बस वही उत्तर हो जाए। उसी प्रकार अगर 100 अंक की पूछा जाए, 100 अंक की, तो कुछ ना करिए आप 9 को 9 लिखिए। अब इसके लिए आपको अलग कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है? जैसे हम देख रहे हैं 9, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 90, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं आपका 900, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं आपका 9,000। इस प्रकार अगर संख्याएं चल रही तो इन्हें हम कुछ लिख सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं। इसी से लिख सकता हूँ मैं 9 × 1, या आप 9 को 9 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 90 को हम कुछ लिख सकते हैं, 90 × 10 की पावर 1। उसी प्रकार इसे लिख सकता हूँ मैं 90 × 10 की पावर कितना? 2, क्योंकि जितने जीरो हैं उतनी घात लग जाते हैं आप। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इसमें क्या होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर कितने जीरो? 1 2 3, ये हो जाएगा 3 जीरो। ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ बात करा जाए तो यहाँ भी हम इसे लिख सकते हैं। तो आइए भी लिखते हैं, लिखेंगे क्या? इसमें लिखेंगे 9 × 10 की पावर कितने जीरो? 1 जीरो, 1 घात। इसे लिख सकता हूँ 9 × 10 की पावर कितने जीरो है? 2 जीरो, तो 2 घात। उसी प्रकार अगर आपसे 7 अंक की पूछा है तो आप लिखिए 9 × 10 की पावर कितना? 1 कम 6। मेरी बात समझिए, जितनी भी घात बोल, जितना भी अंक बोले उससे एक कम। अब पूछा है 100 अंक की, तो आप लिखिए 9 × 10 की पावर कितना? 100 से एक कम, यानी कि 99। ये हो जाएगा इसका आपका अंक कैसे निकालें। अब यहाँ पूछा था कितने अंक होंगे? 5 अंक होगी। 5 अंक बोला है, 4 जीरो होंगे, 4 जीरो उसी में होंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आपके 5 है, ये खत्म। ये आपका बात समझिए। अच्छा, अगर इसी को लिखता हो अपनी भाषा में इस प्रकार, तब हम क्या करते हैं? मान लीजिए अगर वो लिख देता आपको, हाँ चलिए, मान लीजिए आपको ये लिखता इस प्रकार, इसी संख्या को लिखता 9 × 10 की पावर 4, तो क्या सही था? बिल्कुल सही है। जितना अंक बोले उससे एक कम, देखो 1 कम 4, जितना अंक बोला है उससे एक कम जीरो, 2 2 4 जीरो, 4 जीरो का मतलब घात कितनी है? 4। 100 अंक का मतलब घात कितनी होगी? 9 × 10 की पावर 1 कम है 99। बात समझिए। तो यहीं से फार्मूला निकल आता है। अगर अब आपसे पूछा जाए n अंकों की, अब यहीं से आपको फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला कैसे बनेगा? इसी जगह को अगर हम बढ़ाएं आगे इसी को, और यहाँ पूछें आपसे हम n अंकों की बताओ, अगर 1 2 3 ना देकर पूछा जाए n अंकों की, अब यहीं से फार्मूला निकल जाएगा। n अंकों की अगर पूछता तो आप 9 को 9 लिखिए, फिर उसके बाद 10 10 की पावर n-, ये फार्मूला बन जाएगा। भाई वही बात हुई, अगर 5 अंक बोला था तो उससे कितना कम करते थे? 1 कम। यही फार्मूला यहाँ अप्लाई कर लीजिए। 5 अंक की बोला है, 9 × 10 की पावर n-, n वह संख्या होगी जो पूछा है। अंक कितना पूछा है? 5, तो 9 × 10 की पावर 5 - 1, और 5 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 4 ही तो आएगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ 10 की पावर 4। नहीं बात समझ आई? फिर से समझिए, जितना अंक बोलेगा उससे एक कम। और आपको याद रखना है ये 9 हर जगह है, 9 हर जगह होगा, क्योंकि मैंने कंसेप्ट से समझ लिया कैसे आ रहा है। 1 अंक की पूछा, 2 अंक की, 3 अंक की, अगर n अंकों की पूछ लेगा तो 9 × 10 की पावर n-, वही हो जाएगा इसका आपका उत्तर। बताइए बात समझ आई? हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर बात समझ आई तो आगे चलिए देखते हैं। हाँ, तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? आपका बी ऑप्शन। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो आपको कह रहा है 4 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है। अभी मैंने कंसेप्ट बताया जस्ट,
जितना अंक बोलेगा उससे एक कम घात, ये देखो एक कम घात, यही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब होता है इंटू, इसका मतलब होता है आपका गुणा। तो लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर कितना 3, ये हो जाएगा उत्तर आपका। बात समझ आई? जितना अंक बोले उससे एक कम घात, वही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 4 अंक बोलेगा तो 4 तो होगा नहीं, ज़्यादा तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, इतना भी कम नहीं होगा, एक घात कम होती है, 4 से एक घात कम यानी 3, यही उत्तर से। बताइए बात समझ आई? चलिए आगे बताइए अगले बार। फिर कह रहा 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है, जस्ट मैंने अभी बताया, जितना अंक बोले उससे एक कम। तो बताओ 100 है आपका, 100 से एक कम यानी कितना आएगा 99, इसकी पावर 99, इसी की पावर 99, खत्म। न ये होगा न ये होगा न ये होगा। अभी मैंने जस्ट कंसेप्ट बताया, अगर कंसेप्ट आपको समझ आया तो आप कर लें। जितना अंक बोले 9 × 10 की पावर उससे एक कम, यानी 100 अंक बोला था तो एक कम यानी 99, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे चलते हैं। अगला है आपका, कह रहा है n अंकों की, जस्ट मैंने अभी बताया था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए n अंक की पूछ दे तो वही फार्मूला बन जाता है। तो जितना भी बोलेगा 9 × 10 की पावर, जितना भी अंक बोले उससे एक कम n-1, यही फार्मूला आपका बन गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है? ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा आपका, फिर उसके बाद 10 नहीं होगा, कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन। थोड़ा डिसमैच है, ये ऊपर होना चाहिए नीचे होना चाहिए, जबकि सी भी ऊपर नीचे। बात समझ आई? चलिए आगे। तो अगर बात समझ आई तो आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप बताइए। अब यहाँ से आपको कुछ टॉपिक चेंज हो जाता है, यहाँ से आपको कुछ टॉपिक चेंज हो जाता है। कह रहा 1 से 100 तक संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अर्थात कह रहा व्हाट इज द टोटल नंबर डिजिट रिक्वायर्ड टू राइट द नंबर 1 to 100। अर्थात 1 से 100 तक लिखने के लिए हमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट समझना है, वो कंसेप्ट है आपका, हाँ चलिए देखते हैं कंसेप्ट क्या है। आपको कंसेप्ट पर पकड़ रखना है, तब जाकर चीज़ें समझ आएंगी। अब आप कंसेप्ट को देखिए। तो अगर आपसे कंसेप्ट देखा जाए तो आपसे कहा जाए कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो एक अंक की देखा जाए तो एक अंक की संख्याएं 1 से जाती कहाँ तक है? 1 से लेकर 9 तक। जैसे हम 10 लिखेंगे वो 2 अंक की बन जाएगी। बात समझे? कह रहा है कि 1 से 100 तक संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। एक प्रयोग करते हैं, एक प्रयोग देखते हैं, जिसे आपको दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मान लीजिए संख्या दिया गया, अब आपसे पूछा जाए इसमें कुल कितने अंक हैं। तो अब आप इसे तो गिन सकते हैं कि हाँ इतने अंक हैं। जैसे 1 अंक, 2 अंक, 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तक आपके 9 अंक हो गए। फिर उसके बाद एक अंक ये गिनेंगे। क्यों? क्योंकि 10 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। 10 कितने अंकों से मिलकर बना है? 2 अंकों से। आपको देखा जाए तो 2 डिजिट है, पहला ये है आपका, दूसरा ये। तो 10 में कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। इस प्रकार 10 में 2 अंक, 11 में भी, 12 में भी, 13 में। बात समझ आई? आगे चलिए। तो हमने देखा कि 1 से 9 तक कितने अंक हैं आपके? 9 अंक हैं। फिर जैसे मैंने 10 से 13 के बीच देखा सारे अंक डबल है, 2 इसमें है, 2 इसमें, 4 2 6 2 8, कितने हो गए? 8। टोटल कितने हो गए? 9 8 17। अर्थात अब आपसे ये कहा जाए कि 1 से लेकर 13 तक लिखने पर कुल कितने अंक होंगे, तो आप कितने अंक बताएंगे? 17 अंक। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर आपको छोटी संख्या देता है, जैसे मान लीजिए 15 तक, 11 तक, 12 तक, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है 1 से 100 तक, तो उसके लिए हमें कंसेप्ट ही याद रखना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है? आपको बस कंसेप्ट कुछ नहीं, बस यही से बना है कंसेप्ट आपका। चलिए देखते हैं। हाँ चलिए कंसेप्ट को देखा जाए तो बात बताइए, यहाँ तक समझ आई? प्रयोग करके मैंने आपको बता दिया कैसे गिना जाता है। क्योंकि 9 तक एक अंक की संख्या होती है, और जैसे हम 9 से आगे बढ़ते हैं सारी संख्याएं कितने अंक की बन जाती हैं? 2 2 अंक की बन जाती हैं। बात समझ आई? मैंने प्रयोग से देखा। अब 100 तक कह रहा है, 100 तक जाएंगे तो पता 3 अंक है। तो इसके पहले हम कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो
बताइए बात समझे। हाँ, तो अब अगर इसी में आपसे कहा जाए, इसी को अगर बनाएगा तो कहेगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 17 अंक। ये कहेगा आपको 17 अंक, चाहे बोले 17 अंक चाहे बोले 1 से 13 तक, ये बात एक ही है, क्योंकि 1 से 13 तक लिखने पर ही कितने अंक आएंगे, 17 अंक आएंगे। अगर आप 1 से 13 तक लिखते हैं कितने अंक आते हैं, 17 अंक, मैंने जो कि अभी देखा। या वो ऐसे दे देगा कि बताइए 1 2 3 4 डॉट 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 17 अंक। वही बात तक संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन वही बन गया। तो पहले तो हम देखते हैं 1 से 9 तक। 1 से 9 तक देखें तो कितने अंक आएंगे, 1 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे, 1 अंक आएंगे। कुल अंक 9 हो जाएंगे, क्योंकि जब 1 अंक की है तो 9 में 1 से गुणा कराएंगे तो टोटल कितने अंक आ जाएंगे, 9 अंक हो जाएंगे। अब जैसे हम 9 से 10 से जाएंगे, 9 के बाद 10 से जाएंगे, फिर हम देखते हैं कितने अंक आते हैं। तो देखा जाए तो 9 तक हमने लिख लिया, तो 17 से आप माइनस कर दीजिए कितने, 9 अंक, तो बचे कितने, 8। याद रखना ये जो 8 आए ये सारे अंक डबल है, नहीं बात समझ भाई। 17 अंक लिखने थे, मैंने 1 से 9 तक 9 अंक लिख लिया, तो बचे कितने हैं, 8 अंक। अब देखिए 9 तक हमने लिख लिया तो बचे कितने अंक आपके, बचे कितने अंक आपके, 8 अंक। और ये सारे 8 अंक कितने अंक के हैं, डबल अंक के हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो ये सारे डबल क्या है, तो डबल क्या है, इसमें 2 से हम भाग दे देंगे तो 1 अंक की बन जाएगा, तो ये 4। 4 संख्या और लिखना, 9 के बाद आपको 4 संख्या और लिख दीजिए, यानी 10 11 12 13, तो आपको बन जाएंगे कितने अंक, 17। सेम वैसे आपको करना है 1 से 100 तक के लिए। आइए उसके लिए देखते हैं। तो 100 तक के लिए कुछ नहीं भैया, बस सेम यही क्वेश्चन है आपको। वहाँ क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है आपका एडवांस लेवल। तो आइए देखते हैं आपसे। तो अगर उससे पहले हम देखें तो हम आपको छोटा कराते हैं। आपसे कहा जाए कि 1 से 50 तक लिखने के लिए कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। अगर आप 1 से 50 तक लिखते हैं तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 से 9 तक लिखते हैं तो कुल कितने अंक आते हैं, 9 अंक। टोटल कितने अंक आ जाएंगे, 9 अंक। और हर अंक कितने अंक के होंगे, 1 अंक। इस प्रकार अंक कितने आ जाएंगे, 9 अंक आ जाएंगे। अर्थात अगर 1 से हम 9 तक लिखते हैं तो 9 अंक आएंगे, और प्रत्येक अंक कितने अंक का, 1 अंक का है। तो 9 गुणे 1 कितने अंक आ जाएंगे आपके, 9 अंक आ जाएंगे। फिर उसी प्रकार अगर हम आगे देखें, हाँ अगर आगे देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं 2 अंक। 2 अंक स्टार्ट कहाँ से होगा, 10 से। 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा आप, 2 अंक कहाँ तक जाएगा आपको, 99 तक। लेकिन वहाँ तक हमें जाना ही नहीं, 50 लेना है। तो 50 लेना है तो हम देखें कि कितने अंक हमने लिख डाला, 9 अंक। यानी 1 से 9 तक मैंने 9 अंक लिख दिया, तो बचे कितने अंक, 50 से आप माइनस कर दीजिए 9 अंक, पता चले कितने अंक बचे, 41 अंक बचे। कितने अंक बचे, 41 अंक आपके बचे। नहीं बात समझ लीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 50 तक लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 से 9 तक लिखने में हमें कुल कितने अंक की आवश्यकता पड़ी, 9 अंक। कितने अंकों की, 9 अंक। 9 अंक हमने लिख लिया तो बचे कितने अंक, 41 अंक। कितने अंक बचे, 41। कितने अंक बचे आपके, 41। सेम उसी प्रकार आपको 100 में करना है। 100 में क्या करना है आपको, देखिए 1 से 100 तक आपसे पूछा है, तो आप कुछ मत करिए, पहले आप निकालिए कि 1 से 9 तक कितने हैं। 1 से 9 तक जाएंगे तो कुल कितने अंक हैं, 9 अंक है। और प्रत्येक अंक कितने अंक का है, 1 अंक का। इस प्रकार अंक कितने आ गए, 9 अंक का। फिर उसके बाद अब 9 आपके आगे बचे कितने, अब हम स्टार्ट करेंगे 10 से। 10 से जाएंगे कहाँ तक, 99 तक। क्यों, क्योंकि 100 हम क्यों नहीं, क्योंकि 100 में कितने अंक है, 3 अंक। हम 99 तक जाएंगे, 10 से लेकर 99 तक जाएंगे। लेकिन 1 से 9 तक मैंने 9 अंक लिख डाला है, तो 9 अंक जब लिख डाला तो बचे कितने अंक, 90 अंक बचे। और ये 90 अंक कितने अंक के हो जाएंगे, 2 अंक के। तो इस प्रकार कुल कितने अंक आ जाएंगे, 80, यानी 180 अंक आ जाएंगे। बात समझ आई। फिर उसके बाद चलते हैं आगे, तो देखते हैं 100। 100 ये 1 अंक है। 100 ये 1 अंक है, और कितने अंकों का है, 3 अंकों का है। 100 कितने अंकों का है, 3 अंकों का है। अंक कितने हैं, 1 अंक। तो इस प्रकार कितने अंक आ गए, 3।
तो 9 अंक ये 180 ये 3 ये सबको ऐड कर लेंगे हम, तो पता चल जाएगा कुल कितने अंक आ गए। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 100 कितने आ गए 92, 192 अंक। तो इस प्रकार कुल कितने अंक आ गए 192। तो आपसे कहा जाए 1 से 100 तक लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी 192 अंकों की। वही अगर आपसे कहा जाए 1 से लेकर बताइए 45 तक, या 1 से लेकर आपसे कह दिया जाए 55 तक, कुछ भी दे दिया जाए, मान लीजिए कहा गया 1 से लेकर 26 तक बताइए, तो पहले तो हम लिखेंगे 1 से 9 तक कितने अंक है, 9 अंक है, प्रत्येक अंक कितने अंक है, 1 अंक का है, तो कुल कितने अंक आ गए 9 अंक आ गए। फिर उसके बाद 26 से 9 आप माइनस कर दीजिए, तो कितने अंक बचे 17 अंक बचे। और ये 17 अंक कितने अंक के हैं 2 अंक के हैं, तो 17 गुना कितने हो जाएंगे 34, 9 और 34 आपको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 43। अब आपसे कहा जाएगा 1 से 26 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 43 अंकों की। फिर उसी प्रकार अगर आपसे दिया जाए कुछ भी दे सकता है भैया, 50, 100, 150, 200, कुछ भी दे सकता है, बस आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए 1 से 50 तक बताइए, 1 से 9 तक पहले निकालते हैं, तो कितने अंक हैं 9 अंक है, प्रत्येक एक अंक का है, जिस प्रकार कितने अंक हो गए 9 अंक हो गए। फिर उसके बाद 50 से 9 माइनस कर दिए आप, 50 से अगर हम माइनस कर देंगे 9, क्यों, क्योंकि 1 से 9 तक मैंने लिख दिया, तो बचे कितने 41 अंक बचे। कितने अंक बचे 41 अंक बचे, और प्रत्येक अंक कितने अंक का होगा 2 अंक का, तो इस प्रकार कितने अंक आ जाएंगे 80। तो अगर अब इन्हें जोड़ा जाए तो इस प्रकार कितने आ जाएंगे 91 अंक। तो 1 से 50 तक लिखने के लिए 91, 1 से 100 तक लिखने के लिए आपको 192 अंक। इसी प्रकार आपको कुछ भी देगा, 65 देगा, 45 देगा, 47 देगा, 80 देगा, आप निकाल सकते हैं। बात समझिए कुल कितने अंक कैसे निकाला जाता है, तो बिल्कुल रट लीजिए, डाटा आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगर रटा है 1 से 100 तक 192 होते हैं, तो आपको बस ठीक ही लगाना। उसी प्रकार अगर 300 पृष्ठों वाली संख्याओं, तो 300 पृष्ठों वाली पुस्तक में पेज संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। वही क्वेश्चन भैया कि 1 से 300 तक लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, सेम वही क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि 100 तक कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी 192, बिल्कुल ये रट लो, 100 अंक तक लिखने के लिए 192, तो 100 अंक मैंने लिख डाला, तो बचे कितने 100, इसमें से माइनस करिए आप, तो बचे कितने 200 अंक। और ये प्रत्येक 200 अंक कितने अंक हैं 3 अंक के, इस प्रकार कितने अंक आ गए 692 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 792। तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी 792 ऑप्शन से। यही बात समझिए, मैंने भी पीछे देखा कि 1 से 100 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी 192। तो अगर 300 से 100 माइनस कर देंगे तो बचा कितना 200, क्योंकि 100 तक लिखने के लिए 192 और आगे आपके 200 बच रहे हैं, सबको लिखने के लिए 3 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार कितने अंक हो जाएंगे 600 अंक उधर हो गए, 192 इधर है 792। आगे अब आगे वही क्वेश्चन है आपका सेम बन गया, चाहे उससे आप लगाए चाहे इससे कह रहा है 1 से 300 तक, तो 1 से 300 तक हमें निकालना है। जिससे पहले हम देखते हैं कि 1 से 100 तक कितने आते हैं, 1 से 100 तक आते हैं 192 अंक, तो बचे कितने शेष 200 बचे, और ये प्रत्येक 200 कितने अंक का होगा 3 अंक का होगा, तो कितने अंक हो गए 600 प्लस 92, 600 प्लस 192 यानी 792 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। वही क्वेश्चन है सेम। फिर उसके बाद कह रहा है टाइपिस्ट 1 से 1000 तक की संख्या को टाइप करता है, तो उसे कितनी बार की बोर्ड पर कुंजी को दबाना हो। बात वही है, चाहे 1000 बोले चाहे आप कहोगे 1 से 1000 आपसे पूछा है, 1000 पूछा, तो पहले हम लिखते हैं 1 से 100 तक कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 से 100 तक लिखेंगे तो 192, तो बचे कितने 1000 से आप 100 माइनस कर दिए, तो बचे कितने 900, और ये प्रत्येक 900 कितने अंक का है 3 अंक का, कितने अंक हो गए 2700, 192 कितने हो गए 2892, 2892 कितने हो गए 2892। लेकिन आगे देखा जाए तो 1000 बच रहा है, क्योंकि मैंने 900 संख्याएं दी, 1001 अंक है, तो 1 अंक का है तो प्लस 1 आप ऐड कर लीजिए, आपका आ जाए कितना 2893। क्यों, क्योंकि 1 से 100 तक मैंने लिख लिया 192, बचे कितने 90 संख्या, 900 संख्या है, प्रत्येक कितने अंक की है 3 अंक की है, तो 2700 ये हो गई, और 100 तक लिखने में 192।
लेकिन मैंने 1000 को नहीं काउंट किया, मैं 1999 तक ही गए। तो 999 तक गए, बची एक संख्या, ये 1000, यानी एक संख्या बची, तो एक संख्या आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए कितनी संख्या हो जाएंगी, 28 93 संख्या। आगे बढ़ो, वही क्वेश्चन है 1 से 1000 तक टाइप करने के लिए, चाहे टाइपिस्ट बोले चाहे ये बोले 1 से 1000 लिखना है। आप कोशिश करिए कि 1 से 100 तक कितना जरूरत पड़ेगी। 1 से 100 तक आपको 192, बचे कितनी संख्याएं, 900 संख्याएं, प्रत्येक 3 की अंक की है, 27 हो गई। 27 और 192 को आप ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 2892। 2892 तब आए जब हम 999 तक गए, लेकिन जाना कहाँ तक, 1000 तक। तो एक संख्या आप और ऐड कर दीजिए एक अंक, तो आपको कितना हो जाएगा 28 93। 28 93 इस प्रकार आपका कौन सा सही होगा। चलिए आगे, अब यहाँ शुरू होता है संख्याओं के बारे में, आपको पढ़ना है नंबर्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है नंबर्स के बारे में, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ से आपको संख्याओं के बारे में पढ़ना, इसके लिए आपको कुछ चार्ट बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास आपकी स्टार्ट होगी संख्याओं से, यानी संख्या से स्टार्ट होगी। धन्यवाद, थैंक यू।